लगती है। कुछ देर में बारिश रुक गई और रास्ते पर का पानी ड्रेन हो गया। वैसे वो लड़की अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी, पर जाते समय उसने अपने बैग से एक पेंटिंग निकाली जो कि एक काले कपड़े से ढकी हुई थी। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकती, पर ये पेंटिंग एक तोहफे के तौर पर रख लो। उस लड़की ने विवेक को पेंटिंग देते हुए कहा। अरे नहीं, तस्वीर की क्या जरूरत है? अभिजीत ने लड़की से कहा, पर तभी विवेक बोला, अरे रहने दो ना, एक सुंदर लड़की अगर तुम्हें कुछ दे रही है तो उसे लेना चाहिए। इसीलिए अभिजीत चुपचाप बैठ गया। उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली गई। उस लड़की के चले जाने के बाद विवेक ने उस पेंटिंग पर ढका हुआ काला कपड़ा निकाला और उस पेंटिंग को देखकर वो चौंक गया, क्योंकि वो पेंटिंग बहुत ही डरावनी थी। वो पेंटिंग एक जंगल की थी जिसमें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसकी हवाई जड़ों से कई सारे कटे हुए लड़कों के सर बंधे हुए थे। पेड़ के नीचे एक काला डरावना आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था, जिस पर खून लगा हुआ था। वो पेंटिंग देखकर अभिजीत डर गया। अरे ये कैसी पेंटिंग है? मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभी के अभी इसे घर से बाहर फेंक दो। पर वो पेंटिंग डरावनी होने के साथ साथ बहुत बढ़िया भी थी, और ऊपर से उसे वो पेंटिंग उस लड़की ने दी थी, इसलिए विवेक वो पेंटिंग बाहर फेंकने के लिए तैयार नहीं था। अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है? ये सिर्फ पेंटिंग ही तो है। दोनों के बीच बहुत देर बहस हुई और आखिरकार अभिजीत उस पेंटिंग को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गया। पर उसने वो पेंटिंग अपने बेडरूम में एक टेबल पर रख दी और वो लिविंग रूम में टीवी देखने के लिए चला गया। वो दोनों मूवी देख ही रहे थे कि तभी बिजली चली गई। तभी उन्हें अभिजीत के बेडरूम से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। अभिजीत डर गया। उसके जहन में कुछ और ही चल रहा था। शायद पेंटिंग टेबल से गिर गई होगी, मैं उठा कर आता हूँ। विवेक बोला और मोबाइल की टॉर्च लगाकर वो अभिजीत के बेडरूम की तरफ जाने लगा। विवेक मत जाओ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, अभिजीत ने विवेक से कहा। पर सुने वो विवेक कैसा। वो बेडरूम का दरवाजा खोलकर बेडरूम में चला गया। तब उसने देखा कि वो पेंटिंग तो सच में टेबल से नीचे गिर गई है। पर जब उसने पेंटिंग उठाई तब डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस पेंटिंग में से वो आदमी गायब हो चुका था। ये पेंटिंग में से आदमी कहाँ चला गया? और जैसे ही उसने ये सोचा, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब उसके पैरों तले जमीन फिसल गई, क्योंकि उसके पीछे वही आदमी खड़ा था जो उस पेंटिंग में से गायब हो गया था। उसके हाथ में बड़ी सी कुल्हाड़ी थी जिस पर खून लगा हुआ था। उस भयानक आदमी को अपने सामने देखकर विवेक ने डर के मारे पैंट में पेशाब कर दी। उसके पैर थर थर कांप रहे थे। वो विवेक हमला करने ही वाला था कि तभी अभिजीत ने पीछे से आकर उस आदमी के सिर में लोहे का रॉड मार दिया, पर उस आदमी को कुछ भी नहीं हुआ। उसने विवेक को छोड़ दिया और पीछे मुड़कर देखा, पर तभी विवेक बेडरूम से बाहर भाग गया। अभिजीत भी उसके पीछे पीछे भागा। वो दोनों भी घर के दरवाजे की तरफ भागे। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अभिजीत ने खिड़की खोलकर बाहर देखा, तब उसे घर के बाहर वही लड़की दिखाई दी जिसने उन्हें वो पेंटिंग दी थी। वो उसकी तरफ देखकर डरावने तरीके से हंस रही थी। विवेक समझ गया कि उस लड़की ने ही उन्हें घर के अंदर लॉक कर दिया है और उसने जानबूझकर उन्हें वो भूतिया पेंटिंग दी थी। तभी अभिजीत जोर से चिल्लाया, विवेक भाग, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। जब विवेक ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी उनकी तरफ ही आ रहा था। अभिजीत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए स्टोर रूम में ले गया। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उस आदमी ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया। दरवाजा आधा टूट चुका था। अब कुछ ही देर में वो गिरने वाला था। विवेक बहुत ही ज्यादा सहम गया था। विवेक सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और पागलों जैसी बातें करने लगा। मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। विवेक, हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। हमें इस आदमी का डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। अभिजीत ने विवेक से कहा, पर फिर भी वो सिर्फ एक ही बात दोहराया जा रहा था। मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। तभी उस आदमी ने कुल्हाड़ी से पूरा दरवाजा तोड़ा और दरवाजा जमीन पर गिर गया। वो विवेक को सामने देखकर सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी मैंने उसके सिर में वो कुल्हाड़ी मार दी। वैसे वो आदमी चिल्लाया। उसका सर 2 टुकड़ों में बढ़ गया और वो नीचे गिर गया। वो जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। पूरा फर्श उसके खून से सिंच गया था। मैं विवेक के पास गया। विवेक, वो मर चुका है, अब हमें कुछ नहीं होगा। पर तभी वो बोला, नहीं, वो नहीं मरा है। ऐसा कहकर उसने मेरे पीछे उंगली दिखाकर इशारा किया।
और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वो आदमी वापस से खड़ा हो गया था। उसने मेरा गला पकड़ा और मुझे उठाकर दीवार पर फेंक दिया। मैं नीचे गिर गया। मेरे सिर में चोट लग गई थी, इसलिए मैं अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था। उस आदमी ने विवेक के सिर के बाल पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए स्टोर रूम के बाहर लेकर गया। मैं जमीन पर रेंगते हुए उस आदमी के पीछे गया। वो आदमी उसे घसीटते हुए मेरे बेडरूम में ले गया, जहां पर वो पेंटिंग थी। मैं समझ गया था कि वो आदमी विवेक को पेंटिंग में अपने साथ ले जा रहा है। मैंने अपनी पूरी ताकत एक कर दी और जैसे तैसे करके बेडरूम की तरफ भागा। तभी उसने मेरी आंखों के सामने पेंटिंग में छलांग लगाई और वो विवेक को अपने साथ पेंटिंग में ले गया।